सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी फर्स्ट का पाठ 3 शब्द विचार अर्थ के आधार पर शब्द भेद हम आपको बता रहे थे। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक निरर्थक। सार्थक शब्द के बारे में, सार्थक शब्द वे शब्द जिन शब्दों का निश्चित अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द के 2 भेद हैं, एकार्थी अनेकार्थी। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। बच्चों कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाया था, तो विस्तृत रूप से आज उसके बारे में आप जानिए कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। निरर्थक शब्द जो होता है वो बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं। जैसे कोई आया घर पे या कोई सामान हमें उठाना होता तो कहते अरे पानी वानी लाओ। तो वानी शब्द जो होता है वह जो है हम बोलचाल में यूज तो कर देते लेकिन निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो बेकार का शब्द माना जाता है। और पानी शब्द जो है वह सार्थक शब्द है। तो ये है जिन शब्दों का निश्चित अर्थ निकलता हो, जैसे पानी, ठीक है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द के 2 भेद हैं, एकार्थी अनेकार्थी। तो आज हम अब एकार्थी और अनेकार्थी शब्द के बारे में आपको बता रहे हैं। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द किसे कहते हैं बच्चों? एकार्थी शब्द एक तरह से पर्यायवाची है। जैसे नाम उसके अनेक हैं लेकिन अर्थ एक ही निकलता है। जैसे जल है तो जल का नीर, पानी, तोय, बहुत सारे नाम हैं लेकिन है वह जल ही। क्या है? जल। तो ये एकार्थी शब्द है जिसका एक अर्थ निकलता है। जिन शब्दों का जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकले उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। नाम उसके भले अनेक हों। जैसे आग, ध्यान से देखिए बच्चों, आग। अब आग को क्या कहते हैं? पावक, अग्नि, ज्वाला। लेकिन इन तीनों का नाम क्या है? एक ही है। इन तीनों का अर्थ क्या निकलेगा? आग। तो ये क्या है? ये एकार्थी शब्द है। नाम तो इसके बहुत सारे हैं लेकिन अर्थ इसका एक ही निकल रहा है, आग। तो इसलिए यह एकार्थी शब्द है। अब अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द वे हैं बच्चों जो
नाम तो उनका एक ही हो, ठीक है, लेकिन अर्थ अनेक निकलते हैं, अर्थ उसके अनेक निकलते हैं। अब जैसे है अनेकार्थी शब्द में है अक्षर, जिन शब्दों का जिन शब्दों का अनेक अर्थ निकलता हो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे नाम उसका एक ही हो लेकिन अर्थ अनेक निकलता हो। अब यहाँ देखिए कुछ अनेकार्थी शब्द जैसे अक्षर शब्द है बच्चों, अक्षर। अब अक्षर का मतलब होता है आकार। अक्षर को वर्ण भी बोलते हैं, ब्रह्मा भी बोलते हैं, ब्रह्मा जो कभी नष्ट ना होता हो। अक्षर के ये है आकार। अक्षर का एक अर्थ निकलता है आकार, जिसको वेश दिया जाता है ना, रूप। तो ये है आकार रूप। अक्षर का मतलब वर्ण होता है। अक्षर का मतलब ब्रह्मा जो कभी नष्ट ना हो। तो ये है, इसके देखिए अनेक अर्थ, एक ही शब्द के अनेकों अर्थ निकले, तो ये है अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द आपने समझा, नाम एक ही है, नाम कई हैं, जैसे पावक है, अग्नि है, ज्वाला है, लेकिन वह आग ही है। अब इसका इसके नाम एक है लेकिन अर्थ अनेक है। इसके नाम अनेक अर्थ एकार्थी शब्द है, और जिसके नाम एक अर्थ अनेक वह अनेकार्थी शब्द है। तो बच्चों आपके किताब में पेज नंबर 31 पे कुछ अनेकार्थी शब्द की सूचियां दी हुई है, उसमें से आप कुछ शब्द लिख करके अपनी किताब में, अपनी कॉपी में याद कर लेंगे। जो मैं सारा इस ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि किताब में है तो आप उससे लिख सकते हैं। अब आप अपना इस का अभ्यास कार्य देखें जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। पहला अभ्यास है आपका निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के अर्थ कोष्टक में लिखिए। तो बच्चों मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ, वाक्य आप पढ़ेंगे आपका पेज नंबर 32। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ अभ्यास आपका। मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ बच्चों, आप इसे ध्यान से देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि सुमित हमारी कक्षा का आदर्श बालक है, तो इसका अर्थ लिखना है बच्चों। तो यहां हो जाएगा योग्य। योग्य
राजनीतिक नेताओं का व्यवहार जनता के लिए नमूना होना चाहिए। नमूना। हमारी अध्यापिका ने हमें कुछ आदर्श उत्तर दिए। उदाहरण, देखिए ये अनेकार्थी शब्द हो गया बच्चों। नाम एक ही है आदर्श, लेकिन अर्थ उसके अनेक निकल रहे, एक का योग्य, एक का नमूना, एक का उदाहरण है, तो ये अनेकार्थी शब्द हो गया। फिर घा है, मैं ज्वर के कारण कल बीता हुआ समय, विद्यालय नहीं जा पाया, तो बीता हुआ समय। बीता हुआ समय या आने वाला समय। कल का मतलब होता है बीता हुआ समय या आने वाला समय। देश में अनेक कल कारखाने, मशीन। कृपया ऊंचे स्वर में मत गाओ, स्वर। सुरों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। देवताओं और असुरों ने। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। फिर है बच्चों जा। जा है, बाल स्वस्थ रखने के लिए तेल का प्रयोग आवश्यक है। केस को, केस, केस। अब यहां देखो ये पर्यायवाची हो गया, बाल को केस भी कहते हैं। अब गेहूं की बालें पक चुकी हैं, बालियां। बाल कृष्ण की मनमोहक लीलाओं का सूरदास जी ने सुंदर वर्णन किया। बालक, बालक कृष्ण की मनमोहक लीलाओं का सूरदास जी ने सुंदर वर्णन किया। तो बच्चों ये था आपका अभ्यास कार्य नंबर 1, जिसका आंसर मैंने इसमें लिख दिया है। आप इस तरह से इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं देख करके। अब दूसरा अभ्यास कार्य है, वाक्य प्रयोग है। तो दो एक उदाहरण मैं दे रही हूं, बाकी वाक्य का प्रयोग आप स्वयं करेंगे, क्योंकि अब वाक्य बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट से लेकर के 7 तक हिंदी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको वाक्य प्रयोग करना आ गया होगा। अब आपका ये दूसरा अभ्यास है। दो शब्द दिए हुए हैं, इसका दो जो है अर्थ के साथ दो वाक्य बनाना है। तो मैं एक तो बता दे रही हूं आपका। का है, यहां दिया हुआ मित्र। अब मित्र को क्या क्या कहते हैं, इसका अर्थ निकाल करके बनाना है। अब राम मेरा बचपन का दोस्त है, ये देखिए वाक्य प्रयोग। राम मेरा बचपन का दोस्त है। दोस्त, तो मित्र, दोस्त। अब इसका एक और बनाना है, श्याम मेरा सहयोगी पड़ोसी है। मित्र, दोस्त का मतलब होता है सहयोगी।
श्याम मेरा सहयोगी पड़ोसी है। इस तरह से अर्थ के साथ बच्चों आपको ये लिखना है, ये वाक्य प्रयोग करना है। दूसरा खा है भव। तो भव का मतलब संसार भी होता है, भव का मतलब शिव भी होता है। ठीक है, नाम उसका एक ही है लेकिन अर्थ अनेक है, तो ये अनेकार्थी शब्द हो जाएगा यहाँ भव। भव का मतलब होता है अच्छे कर्म करोगे तो भव पार हो जाओगे, संसार से पार। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म करोगे तो भव पार हो जाओगे या संसार से पार हो जाओगे। तो भव में दूसरा है शिव ही देवों के देव हैं। दूसरा भव का अर्थ होता है शिव। शिव ही देवों के देव हैं। तो इस तरह से बच्चों देखिए 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब आप बाकी जो शब्द आपके इसमें दिया हुआ है गा घा अंगा, आप स्वयं करेंगे इस तरह से, और पीछे आपके इसमें दिया हुआ है, यहाँ से आप शब्द को देख लिया करेंगे पीछे पेज नंबर 31 से, और उस तरह से अर्थ बना करके आप इसको लिखेंगे। और जब नहीं आएगा तो बाद में हम आपको फिर बताएंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अब आप इसको कॉपी में लिख के याद